मैं शुरुआत आपसे करूंगा दुरानी साहब। ये जो पूरे का पूरा मामला मसला है, जो प्रक्रिया सामने आई और लाखों बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में हुआ है, परेशान हैं जिन बच्चों का, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो जिनका चयन होना था वो कहीं कठिनाई में है। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो सवालों के घेरे में, संदेह के दायरे में, पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर दुरानी साहब आपकी। अनम्यूट कर लीजिएगा आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। नहीं हुआ। जी हाँ, हो गया। जी शुरुआत करिएगा, सुनाइए। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरी आवाज थोड़ा सा भारी है तो उसको आई होप कि उसको समझ जाएंगे। कोई कठिनाई जी। मुद्दे की बात यह है कि अभी जो ये लग रहा है कि नंबर बढ़ गए, बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गए, 67 बच्चों के 720 मार्क्स आए, लगभग 2500 के करीब बच्चा ऐसा है जिसके 720 में से 700 के करीब मार्क्स आए। नंबर क्यों बढ़ गए? एक्चुअली क्या है, कुछ इसका बैकग्राउंड में मैं जानना चाहता हूँ, आपको उसको बताना चाहता हूँ। एनटीए ने पहले एआईपीएमटी का एग्जाम करवाया करता था। एनटीए ने 2019 से इसको टेक ओवर किया। 2018 तक, मैं आपको पीछे बैकग्राउंड शॉर्ट में ही बताऊंगा, 2018 तक इंडिया के किसी भी बच्चे के कभी 720 में से 720 मार्क्स नहीं आए थे। इवन 700 भी नहीं आए थे। इंडिया का टॉपर भी 700 के नीचे ही रहता था। 2018 तक एक भी नहीं आया। 2019 में पहली बार उन्होंने एग्जाम करवाया, 115 बच्चों के 700 से ऊपर नंबर आए। अब थोड़ा फिगर एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है। 115 बच्चों के 700 से ऊपर नंबर आए और 2 के 720 आए। पूरे इंडिया में लोग हिल गए कि ये क्या हुआ, एक साथ 115 बच्चों के कैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अगले साल लगभग 210 बच्चों के 700 से ऊपर नंबर आए और 3 के 720 आए। लास्ट ईयर लगभग 350 बच्चों के 700 से ऊपर नंबर आए थे और 2 बच्चों के 720 थे। इस बार क्या हुआ, इस बार 67 बच्चों के 720 नंबर आए और 2500 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनके 700 नंबर आए। अब ये बढ़ने की वजह क्या है? 2-3 वजह है। मैं पहले एक चीज बताऊं। सबसे पहली चीज ये है कि जैसे पेपर का लोग लेवल बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल गिरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुद्दे की बात कोई दूसरी है। हर साल रैंक का इन्फ्लेशन होता है, हर साल रैंक का इन्फ्लेशन होता है। 10-15 नंबर तो हर साल बढ़ते हैं, कोई स्कैम नहीं होगा तब भी 10-15 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है? नीट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई बैरियर नहीं है। जेई वगैरह में, नीट में आप चाहे मेरी 61 एज है, मैं दे सकता हूं, मुझे भी अलाउ है। आप कितने 100 अटेम्प्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे क्या होता है कि जिस बच्चे ने इस साल निकाला उसके मार्क्स कम आए, थोड़े बहुत मार्क्स रह गए, अगले साल वो ड्रॉप लेगा और अगले साल जो है उससे बेहतर परफॉर्म करेगा। तो उसकी परफॉर्मेंस का सुधार खुद ब खुद होगा, क्योंकि वो पिछले साल का ड्रॉपर, 2 साल का ड्रॉपर, और ये ड्रॉपर जो है ना, उनकी स्टडी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो खुद ब खुद नंबर बढ़ाते हैं। तो 10 से 15 का इन्फ्लेशन, ये तो नेचुरल इंक्रीज है, इसमें हमें कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब से एनटीए आया है उसकी वजह से उतना तेजी से बदलाव हुआ है। जैसे इस बार करीब 50 नंबर का इन्फ्लेशन हुआ है। 50 नंबर कैसे आ गए? अब 2-3 रीजन है। पहली चीज तो ये, एनटीए ने काम किया, ये कोई भी नहीं बोल रहा है, मैं आपको इस वाली बात बताना चाहता हूँ। अभी एनसीईआरटी ने टोटल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 96 चैप्टर हुआ करते हैं 11-12 के मिलाकर, इसने 16 चैप्टर कम कर दिए, एकदम से 80 चैप्टर रख दिए, 16 चैप्टर एकदम से पूरे खत्म कर दिए। क्या नहीं, बच्चे जो है बच्चों के लिए आसान करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं। अब मैं यूं कहूंगा, जैसे कोविड टाइम जब चल रहा था 20 और 21 के अंदर, उस वक्त सबसे कमजोर बच्चे थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई उनकी हो नहीं पाई। एग्जाम भी आपको मालूम है, जनरल प्रमोशन हो गए थे हायर सेकेंडरी वगैरह के अंदर। उसका 2022 में जब 12th जिस बच्चे ने दिया, उस साल नीट हुआ था जुलाई में, सितंबर से ड्रॉपर बैच बनना शुरू हुआ, सितंबर से लेकर जुलाई तक उनको 7 महीने का टाइम मिला था। और क्योंकि वो कोविड से गुजर चुके थे, वो ज्यादा मजबूत बच्चे नहीं थे, इसलिए उनको टाइम कम मिला, तब भी वो ठीक ठाक कैसे भी तय कर गए। लेकिन इसके बाद 2023 से कोविड का कोई असर नहीं, बच्चा पढ़ने वाला है, अटेम्प्ट का नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो उसको टाइम भी मिल रहा है खूब सारा, क्योंकि जुलाई, अब मई में एग्जाम हो रहा है, तो उसको मौका मिल रहा है पढ़ने का। चैप्टर आपने कम कर दिए, 90 की जगह 80 कर दिए। दूसरा, जैसे वो है फिर केमिस्ट्री में 30 चैप्टर थे, आपने 11 चैप्टर कट किए, 19 चैप्टर। अब बच्चा 2-2 साल से ड्रॉप लिए बैठा हुआ है, पढ़ने वाला बच्चा है, और आपके चैप्टर भी उसने आपने कम कर दिए, तो उसको पढ़ने का और रिवाइज करने का मौका खूब मिल गया। इसलिए उसका स्कोर तो पढ़ना ही था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई लीक या वो कुछ नहीं हुआ, बस फैक्टर को मैं अलग हटाकर बता रहा हूं आपको एक इम्पार्शियल तरीके से, कि उसकी वजह यह है क्योंकि आपने सिलेबस कम कर दिया था।
ऊपर से एक और मरे पे सुधर रहे, जैसी पुरानी कहावत है। आपने क्या करा, पेपर का लेवल नीचे गिरा दिया। कैसे नीचे गिराया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चैप्टर है, मतलब हम कोई पढ़ा रहे हैं, 1 से लेकर 100 तक गिनती हम सिखा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि उसका उस लेवल का आना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो बच्चे ने एक चैप्टर शुरू किया, वो डिफिकल्ट चैप्टर है, उसको 100 तक गिनती करना है। उसने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसने कहा यार मेरे बस की नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। फिर उसने दूसरे दिन फिर पढ़ा, फिर नहीं बस की, वो बार बार छोड़ देगा। एनटीए को उसके अंदर से आंसर पूछना, क्वेश्चन पूछना चाहिए था, इसने उस पैराग्राफ पे पहले पैराग्राफ पे ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और जो बच्चा 78, 79, 80 पढ़ के बैठा हुआ है एक तरह से, वो सोच रहा है तुमने 7 और 8 नंबर पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं तो 78, 79 भी जानता हूँ, तो तुमने मेरी कदर क्यों नहीं करी, मेरी मेहनत की तो कदर करो। इन्होंने क्या करा, बहुत ही आसान पूछ लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले साल का आसान नहीं था, पिछले साल आसान था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही आसान कर लिया। उन्हें ये सोच के बच्चे पे कोचिंग का और उसका दबाव नहीं बनेगा, वो खुद कर लेगा, लेकिन उससे ये हुआ, बैकफायर हुआ। और उनका वो तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि आपने एक तो सिलेबस कम किया, तो और बच्चा पढ़ने वाला, वो मजबूत बच्चे को पढ़ने का मौका मिला, उसने आगे बढ़ा दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है ये 67 बच्चे आपके गवर्नमेंट उस 720 पे आ गए। आप मुझे बताइए आपका क्या क्राइटेरिया है जिसमें आपने, मैं ग्रेस मार्क्स को बिल्कुल नहीं मानता सर, माफ कीजिए, मैं वो 1563 आपने जो भी बच्चे बताए थे, 1563 बच्चे ऐसे थे, उनको ग्रेस मार्क्स की से फायदा हुआ, लेकिन बात तो 24 लाख बच्चों की थी। 67 जो बच्चे 720 मार्क्स लेकर आ गए, वो 1563 के अंदर वो नहीं आ रहे होंगे, वो 720 कैसे लेके आ गए, वो जैसे भी लाए, अभी तो लीग की उम्र में बात करूंगा, 720 लेके आ गए। अब उसमें पहले नंबर पे 720 है और 67 नंबर पे 720 है। 67 वाला गवर्नमेंट से पूछ रहा है और अदालत से ही पूछेगा कि माय लॉर्ड मेरा कसूर क्या है, मैं 720 लेके आया हूँ लेकिन 67 नंबर पे हूँ, और ये जो पहले नंबर पे है वो भी 720 लेकर आया। तो आपने कौन सा क्राइटेरिया जिसकी वजह से मुझे ये तय किया कि मैं इस नंबर पे आऊंगा? क्या आपने कौन सा ड्रा निकाला है क्या? अगर आपने ड्रा निकाला तो मैं मेहनत करके यहाँ तक आया, और ड्रा से मुझे अपना पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा। शायद 45, 46 सीट होती है एम्स दिल्ली में, 67 वाले को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। वो पूछेगा ना कि प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए, आप तो बच्चों की इतनी फिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए मेरा क्या कसूर है, मैं क्या 720 में से 721 मार्क्स लाऊंगा जब तो मुझे पसंद का कॉलेज मिलेगा? मेरा कसूर बताइए। आप सोचिए उस बच्चे का कसूर क्या है। आपने जो क्राइटेरिया रखा है, किस ग्राउंड पे आपने उसको 1 से लेकर 71 का, जैसे मुझे पता चला है 161 कैसे डिसाइड हुआ होगा, उनमें कोई डिजिटल ड्रा निकाला। डिजिटल ड्रा को अपन यूं कह सकते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बर, तुम्हारी पर्ची निकली तुम पहले नंबर पे, तुम्हारी 67 पर 67 करा, मेहनत करके मैं निकला और इस तरह से मुझे ड्रा करके मुझे पीछे कर दिया। वो बच्चा कितना डिप्रेशन में, आप उसके सोचिए। अब दूसरी चीज, क्या वाकई इतना पेपर इजी था कि 67 आते? सर कहीं से भी नहीं हो सकता, इतना इजी तो नहीं था, इतने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 40 साल हो गए, इतना इजी नहीं था, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। 2015 में एक बार पेपर लीक हुआ, 44 बच्चों का पता चला कि उनका पेपर लीक हुआ था। उसने एआईपीएमटी ने माना कि सब 44 का हुआ है, अदालत से उसने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि सब सिर्फ 44 तो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम पूरा एग्जाम को दोबारा करवाएंगे। सर ये जो बच्ची के साथ में हुआ है, ये उसके साथ में ये जो गड़बड़ हुई है, ये उसकी पर्सनल है सर, जिसके लिए गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को, और उसका आंसर शीट को, ओएमआर को चेक करना चाहिए, उसका नंबर देना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से रीनीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी अपनी पर्सनल खुद की गड़बड़ हुई है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस लड़की को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब एफआईआर हुई है, पेपर लीक हुआ है, ये अपने को पता चल रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट को पिछले प्रेसिडेंट वो वाला देखना चाहिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 44 हुए हो तब भी हम दोबारा करवाएंगे, इस बार तो उससे बड़ा हो सकता है, और बहुत बड़ा फैला हुआ। तो ये 2500 जो बच्चे 700 और 67 लाए सर, इसमें कहीं ना कहीं इनका रोल जरूर है। और यहाँ पे जो अगर आप की जाए तो मैं एक बस से तीसरी बात कहूंगा, और उसके बाद आप मुझे जिसमें भी चाहें, मेरा सिर्फ एक ये प्लीज, गवर्नमेंट जो है ना, ये मान रही है ये बच्चे नहीं है, ये विपक्ष है। देखिए आप विपक्षी नहीं माने चलेगा, आप विपक्षी नहीं मानते बिल्कुल चलेगा, कुछ भी मत मानो, लेकिन ये बच्चे हैं, ये आपके अपने बच्चे हैं, आपकी पार्टी के भी लोगों के बच्चे हैं, इनके दर्द को समझिए, ये विपक्ष नहीं है। अब इस हर चीज को ईगो पर नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को।